जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब के गायब हो जाने के 3 साल पूरे होने के मौके पर ये हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि इस तरह की वर्षगांठ अब हम कई मौक़ों पर मनाने लगे हैं। एक वर्षगांठ नजीब के गायब होने की है जो हम पिछले 3 साल से मना रहे हैं, और ये तीसरा है तबरेज़ की, सुबोध कुमार सिंह की। इन सारी सालगिरहों को मनाने की ज़रूरत क्या है और मजबूरी क्या है? इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, वह यह कि इनमें से किसी भी मामले में, वो गौरी लंकेश का मामला हो, वो सुबोध कुमार सिंह का मामला हो, वो तबरेज़ अंसारी का मामला हो और वह नजीब का मामला हो, इनमें से किसी भी मामले में इंसाफ दिलाने में हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की राजकीय संस्थाओं को कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बात अभी उमर खालिद ने बतलाई और यह बात हम सब लोगों को मालूम है कि नजीब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर से गायब हुए। मैं अभी यह नहीं कहूंगा कि उन्हें गायब किया गया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन उन्हें गायब करने वाले थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मैं और आप यह नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसके साधन नहीं है। यह मालूम करने का काम जिस एजेंसी का है उसे पुलिस कहा जाता है। यह काम दिल्ली पुलिस का था, और अगर दिल्ली पुलिस यह काम ना कर सके तो उससे बड़ी एक एजेंसी है जिसे सीबीआई कहा जाता है। एक और एजेंसी है जिसका नाम आजकल बार बार आप सुनते हैं, उसे एनआईए कहा जाता है। ये एजेंसियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास हुनर है, इनके पास साधन है, ये किसी भी मसले को सुलझा सकते हैं। तो फिर नजीब के मसले को क्यों नहीं सुलझाया जा सका? अगर नजीब के मसले में सीबीआई यह तर्क दे रही है कि वह कुछ फोन्स को खोल नहीं सकती है, तो इस तर्क के बारे में हम क्या सोचें? अगर वह एक सील्ड लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दे रही है और उस सील्ड लिफाफे में क्या है, यह नजीब की मां को नहीं मालूम, यह नजीब के वकीलों को नहीं मालूम, यह हिंदुस्तान की जनता को नहीं मालूम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नजीब के साथियों को नहीं मालूम, तो अदालत ये जो बंद लिफाफे में रिपोर्टें लेने लगी है, जिसका एक रिवाज सा चल पड़ा है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान की सरकार की एजेंसियां बंद लिफाफे में रिपोर्ट देंगी और हिंदुस्तान की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं होगा कि उस लिफाफे में क्या है। इससे सिर्फ एक बात पता चलती है कि दरअसल नजीब को खोजने में हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की पुलिस को, हिंदुस्तान की सीबीआई को कोई दिलचस्पी नहीं है, और यह उन पर बहुत सख्त टिप्पणी है। हम ये जानते हैं कि नजीब का नाम अगर नजीब नहीं होता तो ये बेहिसी नहीं होती, ये असंवेदनशीलता नहीं होती। इसका संदेश सिर्फ एक है कि अगर आपका नाम नजीब या नजीब जैसा कुछ नाम है तो आपके लिए हिंदुस्तान में इंसाफ की जगह बहुत कम है, बल्कि नहीं है, उनके लिए भी बहुत कम है जो नजीब जैसे लोगों के लिए इंसाफ की बात करते हैं या उनके लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे सुबोध कुमार सिंह, उनके लिए भी इंसाफ की जगह कम है, जैसे गौरी लंकेश, उनके लिए भी इंसाफ की जगह कम है। तो हिंदुस्तान एक ढलान पर है, एक फिसलन पर है, हम एक खाई में गिर रहे हैं। यह खाई एक अनैतिक समाज की खाई है। इस हिंदुस्तान में रहने का वादा हमारा और आपका नहीं था। अगर इस हिंदुस्तान की सरकार में कुछ लोग आए हैं जनतंत्र के सहारे बहुमत हासिल करके, तो इस बहुमत ने उनको यह अधिकार नहीं दिया है कि वे संविधान को पूरी तरह से कुचल डालें।
दूसरी बात हम यह भी कहना चाहते हैं कि हर एजेंसी की अपनी एक स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता की इज्जत उन्हें भी करनी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, एनआईए को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, सीबीआई को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और उन्हें संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। यानी वे जिम्मेदार हैं हिंदुस्तान के हर एक शख्स के प्रति, उसका धर्म कोई भी हो और उसकी पृष्ठभूमि कोई भी हो। लेकिन यह साफ दिखलाई पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में अब एजेंसियां पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रही हैं। भीमा कोरेगांव की घटना के बाद यह बात और साफ हो गई है। हिंसा हुई, हिंसा भीमा कोरेगांव के उस कार्यक्रम में भाग लेने वालों के खिलाफ हुई। जिन लोगों ने हिंसा आयोजित की उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वे लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। उल्टा 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो पूरे भारत में मानवाधिकार का काम करते हैं। जिन्होंने हिंसा की वे सरेआम बाहर हैं। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत में दलितों ने बंद का आह्वान किया, उस बंद के समय दलितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लेकिन उस हिंसा का नतीजा क्या हुआ? दलितों पर ही मुकदमे हुए, दलित नौजवानों को ही गिरफ्तार किया गया, वे जेलों में डाले गए। जिन्होंने हिंसा की वे बाहर हैं। तबरेज के साथ क्या हुआ? तबरेज की मौत अपने आप हो गई। हम सब लोग जानते हैं कि आखिर हम मरते अपने आप ही हैं, लेकिन मरने के पहले मेरे साथ जो कुछ किया जाता है वो शायद मेरे मरने की वजह बनता है। अगर आप जो कुछ मेरे साथ किया गया है उसकी न तो जांच करने को तैयार है, ना उसको ध्यान में लाने को तैयार है, इसका मतलब कि आपके निगाह में मेरा वजूद नहीं है। और फिर यह सवाल उठेगा कि तब मेरी निगाह में आपका वजूद क्यों हो और मैं क्यों आपको मानूं। यह कहना अब तक उन लोगों ने नहीं शुरू किया है जिनके साथ यह काम किया जा रहा है। ना तो तबरेज ने, ना पहेलू खान ने, ना दूसरे अलीमुद्दीन ने और दूसरे तमाम लोगों ने। इस मुल्क में स्पष्ट रूप से जिन लोगों को यह जिम्मा दिया गया है कि वे संविधान के द्वारा दिए गए अपने दायित्व को पूरा करें, यह साफ हो गया है कि उन्होंने वह करने से इनकार करना शुरू कर दिया है। यह भी साफ हो गया है कि वे पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। जो सरकार ये कहती है कि हम दहशतगर्द को उसके घर से घुसकर निकाल लाएंगे, वो कहीं भी छिपा हो निकाल लाएंगे, वह एक गायब नौजवान को खोज नहीं पा रही है, तो उस सरकार के निकम्मेपन पर नहीं बल्कि उस सरकार की इस जानबूझकर की जा रही लापरवाही, असंवेदनशीलता पर हमें विचार करना चाहिए। यह सिर्फ नजीब के परिवार का मामला नहीं है, गौरी लंकेश के परिवार का मामला नहीं है, तबरेज के परिवार का मामला नहीं है, सुबोध कुमार सिंह के परिवार का मामला नहीं है, हमारा और आपका सबका मामला है। इस देश के हिंदुओं को खासकर सोचने का वक्त है। वे ये सोचें कि उनके नाम पर यह सरकार क्या कर रही है। वो उनको आड़ बनाकर काम कर रही है, उनकी ढाल बनाकर काम कर रही है। क्या वे यह अनैतिक काम अपने नाम पर होने देना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान की पुलिस इस अनैतिक काम में शामिल होना चाहती है और उसके बाद भी उसके लोग चैन से सो पाएंगे? क्या हिंदुस्तान की सीबीआई इस अनैतिक काम में शामिल रहेगी और फिर भी वह चैन की नींद सो पाएगी? क्या इस देश की अदालतें यह सब कुछ होते हुए देखकर भी सोच पाएंगी कि वे इंसाफ कर रही हैं? यह सवाल हम सारे लोगों को करना है। इसलिए हम यहाँ नजीब के लिए जरूर खड़े हैं, हम तबरेज के लिए खड़े हैं, हम सुबोध कुमार सिंह के लिए खड़े हैं, हम जुनैद के लिए, पहेलू खान के लिए, और ये फहरिस्त तो लंबी और लंबी ही होती जाती है, उन सब के लिए खड़े हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमारे भी धीरज का इम्तिहान हो रहा है, हम सबके जीवन का भी इम्तिहान हो रहा है।
हम सबको भी इसकी गारंटी करनी होगी कि हम थक न जाएं, हम अपनी सफ को छोटा ना होने दें, अपनी एकजुटता को कमजोर न होने दें और इंसाफ की आवाज को नीचा न होने दें। यह हमारा भी इम्तिहान हो रहा है। इस इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं कि नहीं, इस पर हिंदुस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल तय होगा। मैं ये मानता हूं कि बेइंसाफी जितनी बढ़ेगी, इंसाफ चाहने वालों की तादाद भी उतनी ही बढ़ेगी। और मैं ये भी मानता हूं कि इंसाफ चाहने वालों में सिर्फ वे नहीं होंगे जिनको निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इंसाफ पसंद वे भी होंगे जिनके नाम पर दूसरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी से उनकी आत्मा बचेगी। मैं सिर्फ उनको अपनी आत्मा बचाने की अपील करता हूँ। शुक्रिया। साथी नजीब को ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। साथी नजीब को ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ।